अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 48 होगा। इसमें हम एजेंसी आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज यूज़ से रेलेवेंट पढ़ेंगे। 2 थ्योरीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। इस वजह से इस वाले लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले एजेंसी वर्ड है, इसका मतलब मे बी आप लोगों को ना पता हो। रेफ़र करता है कि इंडिविजुअल की कैपेसिटी से, ठीक है। कैपेसिटी से रेफ़र करता है इंडिपेंडेंटली काम करने की कैपेसिटी, चॉइस करने की और अपने इर्द-गिर्द का जो एक माहौल है ना, उस पर असर डालने की कैपेसिटी, ठीक है? उसको हम एजेंसी बोलते हैं। अब हमारे पास आइडेंटिटी और लैंग्वेज यूज़ का मतलब आप लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं क्या बताया गया इसमें। While our social identities and roles are to a great extent shaped by the groups and communities to which we belong। अच्छा जी, इसमें वो बता रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी पर जो है वो कुछ चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जैसे कि वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं और जिन ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, ये सब क्या करते हैं, असर डालते हैं हमारी आइडेंटिटी पर। ऑब्वियस सी बात है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही होती है, ठीक है। उसके अलावा अनलाइक द मोर ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक अप्लाइड व्यू विच व्यू एजेंसी एज एन इनहेरेंट मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये रेफर करता है नेचुरल मोटिवेशन कह सकते हैं आप, या नेचुरल एक प्रेफरेंस होती है एक पर्सन की, ठीक है, बजाय एक्सटर्नल फैक्टर्स के असरअंदाज हुए, ठीक है। ये एक तरह से हमारी इंटरनल प्रेफरेंस होती है किसी एक्शन और चॉइस की तरफ, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनहेरेंट मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें वो यही बताते हैं कि ये जो है वो हमारी नेचुरल इंक्लाइनेशन या मोटिवेशन जो होती है ना, उसकी वजह से होता है, या ये एजेंसी को एक इनहेरेंट मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे देखते हैं। एजेंसी बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं शामिल होता, ठीक है। एक पर्सन की अपनी प्रेफरेंस होती है जो कि इंडिपेंडेंटली वो कर रहा होता है, चॉइस कर रहा होता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर असरअंदाज हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि इन अवर यूज़ ऑफ लैंग्वेज वी रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर आइडेंटिटी एट द सेम टाइम दैट वी कंस्ट्रक्टेड। वो बताते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी शो कर रहे होते हैं, नो डाउट, ठीक है। मगर हम क्या कर रहे होते हैं कि साथ ही साथ इसको क्रिएट कर रहे होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। एक सिचुएशन में हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है तो दूसरी में डिफरेंट हो सकती है, ये वेरी करता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हर सिचुएशन में एक ही जैसी रहती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज ऑलवेज इन प्रोडक्शन एंड आउटकम ऑफ एजेंटिव मूव्स रेदर देन अ गिवन। यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो कंटिन्यूसली हमारे एक्शन से बन रही होती है, ना कि वो शुरू से तयशुदा होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कंटिन्यूसली जो है वो हमारे एक्शन से बन रही होती है। देन ये सारा जो है इसी को अगेन एक्सप्लेन कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इनफ हैं। How linguistically pliable our identities are depend to a large extent on the historical and socio-political forces embodied in them। तो यहाँ वो बताते हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारी हिस्टोरिकल सोशल आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो शेप करती हैं हमारे एक्शंस को, मगर इनको कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। इनको कंट्रोल नहीं करती, जस्ट इनको शेप करती हैं। सिंपली यहाँ बताया गया है या बताया जा रहा है कि हमारी आइडेंटिटी लैंग्वेज में ये हिस्टोरिकल और सोशल फैक्टर की वजह से जो है वो असरअंदाज होती है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें, यही फैक्टर्स बताए गए हैं कि किस तरह से लैंग्वेज पर जो है वो असर हो रहा होता है हमारी आइडेंटिटी का, या हमारी आइडेंटिटी जो होती है वो असरअंदाज होती है लैंग्वेज की वजह से। ये सारे फैक्टर्स यहाँ बताए गए थे। देन नीचे हमारे पास गिडन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन आ जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम मेन कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें इंडिविजुअल्स और सोसाइटी, वो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं, ठीक है, थ्रू एक्शंस एंड रूल्स। दोनों एक दूसरे को शेप कर रहे होते हैं। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरह से कंटिन्यूस इंटरेक्शन की तरह है, जहाँ लोग सोशल स्ट्रक्चर पर असरअंदाज होते हैं और ये स्ट्रक्चर्स वापसी में अफेक्ट डालते हैं लोगों के बिहेव पर। तो ये एक तरह से गिव एंड टेक वाला हिसाब हो गया है कि आप जो है वो आपकी आइडेंटिटी सोसाइटी पर असर डाल रही है और सोसाइटी आपके आइडेंटिटी पर असर डाल रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इस कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। इसका बताते हैं कि गिडन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन है, जिसमें आइडेंटिटी और सोसाइटी दोनों एक दूसरे को शेप कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया, अकॉर्डिंग टू गिडन्स, इंडिविजुअल एजेंसी इज अ सेमियोटिक एक्टिविटी, a social construction, something that has to be routinely created and sustained in the reflexive activity of the individual। इधर वो बताते हैं कि गिडन थ्योरी जो है वो कहती है कि इंडिविजुअल एक्टिवली क्रिएट करता है, मेंटेन करता है देयर एजेंसी, अपनी एजेंसी को कैसे करता है, अपनी रूटीन और एक्टिविटी से, एक सोशल स्ट्रक्चर के साथ में, अपने रोज़ के एक्शंस के दौरान। अब एजेंसी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी आज़ादाना काम करने की, चॉइस करने की और इर्द गिर्द के माहौल पर असर डालने की, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये इंडिविजुअल एक्टिवली क्रिएट करता है, मेंटेन करता है अपनी एजेंसी को। अब किस तरह से क्रिएट करता है, अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है।
उसके अलावा आवर सोशल स्ट्रक्चर्स डू नॉट इंडीड कैन नॉट एग्जिस्ट outside action but rather can only exist in their continued reproduction across time and space। कि ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि सोशल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अपने तौर पर मौजूद नहीं होते हैं, खुद नहीं हो जाते, बल्कि इंसान जो है उसके एक्शंस की वजह से ये पॉसिबल होते हैं या चेंज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं कि गिव एंड टेक की तरह का एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी पर असर डाल रहा होता है, सोसाइटी इंडिविजुअल पर, और दोनों एक दूसरे को शेप कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास नीचे जो है वो बोर्डियो नोशन ऑफ हैबिटस आ जाता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है। हैबिटस ये एक तरह से आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ बिहेवियर है जो हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी से तैयार करते हैं, जो कि असर डालता है कि कैसे हम नेचुरली काम करते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को बताऊंगी, वहाँ से आप लोगों को ईजिली अंदाज़ा हो जाएगा, समझ आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली ख़ानदान में जो है वो वक्त की पाबंदी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसको बहुत अहमियत दी जाती है, ठीक है। तो जो पर्सन उस ख़ानदान में पैदा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होगा कि वो जो है वो वक्त का इतना पाबंद हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वो वक्त पर ही जो है वो उन इवेंट्स पर आएगा। तो वो एक तरह से नेचुरली उसके अंदर ये चीज़ आ चुकी है अपनी फैमिली, जो उसकी फैमिली के रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इसको हम बोर्डियो नोशन ऑफ हैबिटस भी कह सकते। सिंपल जो बात मैंने आपको बताई है कि हैबिटस जो होता है बेसिकली एक तरह से कलेक्शन ऑफ बिहेवियर की तरह होता है जो हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज से तैयार करते हैं, ठीक है, जो असर डालता है कि कैसे हम नेचुरली काम करते हैं। तो रेगुलर एक्टिविटीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है फिर, ठीक है, इसको हम बोर्डियो नोशन ऑफ हैबिटस कहते हैं। For both Giddens and Bourdieu, individual identity is not a precondition of social action but rather arises from it, ठीक है। तो इसमें वो क्या बता रहे हैं कि गिडन और बोर्डियो जो है वो कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे एक्शंस से बनती है, ना कि ये पहले से प्री डिटर्मिन होते हैं या पहले से मुतय्यन की गई होती है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये हमारे एक्शन से बनती है और ये एक तरह से बैलेंस होता है बिटवीन पर्सनल चॉइसेस और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। तो जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है और जो इंसान की अपनी पर्सनल चॉइसेस होती है उसके दरमियान का एक बैलेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सोसाइटी की आप पर असर डाल रही है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं वगैरह वगैरह, आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं। तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा 49 टॉपिक और 50 जो है इसको मैं एक ही लेक्चर में कवर करूँगी ताकि जल्दी से ये लेक्चर, ये लेसन कवर हो और हम नेक्स्ट पर मूव करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।